आइए जेलों का एक कड़वा से वो काला सच आपके सामने प्रस्तुत करें। यह काला सच उज्जैन जिले की बड़नेगर तहसील का है। बड़नेगर तहसील में मोराना उपजेल के वहाँ के जेलर हैं अजय वर्मा, और वहाँ पर जेल कर्मी भी हैं, सभी लोग हैं। वहाँ पर एक आबकारी मामले में गौरव जैन बंद था। मामला बड़ा रोचक है, और उसी जेल में हरियाणा और राजस्थान के खूंखार कैदी भी बंद थे। वे पैसे से बहुत सबल थे, सब कुछ थे, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती थी। मोबाइल रखते थे, वो रखते थे, हर प्रकार की सुविधाएं होती थी। गौरव जैन बंद था तो करीबन 8-10 दिन तक तो ठीक है चलता रहा। उसके बाद में गौरव जैन की कुछ मुलाकात उन राजस्थान और हरियाणा के कैदियों से हुई, उनसे चर्चा हुई और उनसे दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर गौरव जैन ने अपनी दास्तान सुनाई, उनकी दास्तान सुनी और सब कुछ सारी बातचीत होती रही। इसी बीच में गौरव जैन ने के लिए उन कैदियों ने 3-4 वीडियो बना दी। वीडियो बाहर भी हो गए, प्रसारित भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब मामला ये चला था, जब गौरव जैन से पूछा गया कि आपको जेल के अंदर क्या दिक्कत थी। अरे उनका जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तो आती है साधारण कैदी को, जो गरीब कैदियों को, जिनके पास में पैसा नहीं होता, ये नहीं होता है, उनको तो यातनाएं देती है, मारपीट होती है, और जो पैसे का भुगतान कर देते हैं, पैसे की सारी सुविधा होती है, तो उनके लिए सारी सुविधाएं जेल में उपलब्ध हो जाती है। यहाँ तक कि वेज और नॉन वेज खाना बाहर की होटलों से आ सकता है। वे बाहर घूमने भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से उनको बाहर घुमाया जा सकता है। यह मामला बड़ा विचित्र सामने आया। गौरव जैन ने बताया कि उसके परिवार से करीबन 30,000 रुपये व्यय हुए, और उसके अन्य दोस्तों ने भी कुछ व्यय किया होगा, जिसका उनके पास में कोई हिसाब नहीं है। यानी मामला यह हुआ कि जेल मोराना उप जेल में धन की महत्ता चलती है, और ये धन के आखिरकार चलते कौन और चलाता कौन है? बिना जेलर की स्वीकृति हो नहीं सकती। और जो उनके जो कृपा पात्र जो रहते हैं ना संतरी, उनके मार्फत सारा होता है। उस जेल में आपको पाउच मिल जाएगा, बाहर का खाना मिल जाएगा, नॉन वेज मिल जाएगा, वेज मिल जाएगा, हर तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अब ये मामला जब उजागर हुआ ना, तो बड़ा हड़कंप मचा। गौरव जैन ने जब वहाँ बड़नेगर के उज्जैन के पत्रकारों से चर्चा की, तो सबने कहा कि अरे यार क्या फ़ायदा है, ये तो होता रहता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी सुविधा का ध्यान है। और उन्होंने कहा कि क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, नाटक कुछ नहीं होगा। तो गौरव जैन भोपाल चले गए हमारे भाई रविंद्र जी के पास में। उन्होंने दास्तान सुनाई। रविंद्र जी ने पूरा मामला अच्छे ढंग से उजागर किया। हमने भी उनको फॉलो किया, और जो बात बताई ना, उसका सारा अच्छा वो वर्णन दिया। ये जो तथ्य सामने आए ना, ये हमारी जेल व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश की जेलों में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सबको पता है। और मज़ेदारी की बात तो ये है कि जेलों का प्रभार भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास में है। और ये मामला उज्जैन जिले का आ फंसा, तो अब यहाँ पर बड़ी एक समस्या हो गई कि आखिरकार क्या होगा। चलिए ठीक है, ये भी सब घटनाएं हुई, ये बात हुई। अब यहाँ पर हम जेल में व्यवस्थाओं पर डीजीपी जेल भी हैं। वर्तमान में डीजीपी जेल कौन है, हम ये सब जानते, सबको पता कर। अब इस कांड के उजागर होने के बाद डीजीपी जेल निश्चय ही उज्जैन जिले में आएंगे, वो उज्जैन जिले की जेलों का निरीक्षण करेंगे।
उज्जैन जिले के संभाग में जितनी भी जेलें सबका निरीक्षण करेंगे, मामला बड़ा रोचक है। और अजय वर्मा पर तो कार्रवाई होना, और जो जेल में ईमानदार संतरी रहते हैं ना, उनके साथ क्या व्यवहार होता है इसका भी उदाहरण आया। कोई मीना करके एक संतरी था, वो बड़ा ईमानदार था, वो उसको गोरख धंधों से बड़ी चिढ़ थी, तो उस पर जेल ने शंका की कि अरे जो ये वीडियो है ना, ये इसने भिजवाया, इसके मार्फत सारा हुआ। तो उन्होंने उस ईमानदार संतरी के खिलाफ रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट एसडीएम को प्रेषित कर दी। एसडीएम ने बिना तहकीकात किए कुछ भी, भगवान जाने उन्होंने जानकारी ली या नहीं ली, और जो ईमानदार संतरी था ना, उसको सस्पेंड कर दिया। वाह, ईमानदारी की सजा सस्पेंड में दी गई। अरे आखिर का क्या है, पूरा जेल प्रशासन में भी अब चुस्ती की जरूरत है, बड़ी सख्ती की जरूरत है, कठोरता की जरूरत है। अब यहाँ पर डीजीपी जेल जब भी उज्जैन आएंगे ना, जब हम उनसे चर्चा करेंगे। इसके पूर्व भैरवगढ़ जेल का कांड सबको पता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। जो बाहर के जो कैदी थे ना, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई थी भैरवगढ़ जेल में, इसका भी सारा विवरण है। कुछ लोग जो अभी भी उसी कांड में फंसे हुए हैं, जेल में बंद है, ये मामला अति रोचक है। तो अब डीजीपी जेल जब भी उज्जैन आएंगे जेलों का चेकिंग करने के लिए, तो हम उनसे विशेष साक्षात्कार लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जेल व्यवस्था कब सुधरेगी, उज्जैन संभाग में कितनी जेलें हैं और उन जेलों की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, इस पर भी हम वो विशेष चर्चा करेंगे। और जेलों में कैसे सुधार हो, कैदियों को अच्छा खाना मिले, वहाँ तो खाने में भी पक्षपात, और जानबूझकर खाना ऐसा बनाया जाता है कि कैदी बेचारे खा नहीं सकते, और वो सारे नाटक होते हैं, तो वो मजबूरी में बाध्य हो जाते हैं कि कई बाहर से संतरियों के मार्फत किसी भी तरीके से कुछ एक आध 2 दिन खाना अच्छा मिल जाए, ये हो जाए। ये मामला ऐसा होता भी है और हुआ भी है बड़नगर मौलाना उप जेल में। अब ये सब जो गौरव जैन ने जो सारा विवरण दिया है ना, उन्होंने तो बड़ी बहादुरी की, कम से कम इतना तो बता दिया कि जेल से छूटने के बाद क्या ऐसा ऐसा होता है। जब यहाँ पर गौरव जैन ने जो विवरण दिया ना, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। अब हमें यहाँ पर मीडिया को, संवाद पालिका को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना था कि जेलों की स्थिति कैसे सुधारी जाए। जेल जिन्हें हमें सुधार गृह कहते हैं ना, वो सुधार गृह क्या है, वो तो धन संग्रह केंद्र नजर आ रहे। मामला अति रोचक है। ये जो मौलाना उप जेल का जो कांड उजागर हुआ है ना, ये मध्य प्रदेश की जेलों के लिए एक आदर्श बन सकता है, बशर्ते कि डीजीपी जेल इस मामले में कठोर हो जाए, बहुत कड़क हो जाए और जेलों में सुधार करने की प्रक्रिया अपना ले। अब यहाँ पर हम जानते हैं जेलों में संख्याएं भी इतनी अधिक हो गई है कि हद से ज़्यादा, तो इसकी भी व्यवस्था करना पड़ेगी कि किस तरीके से कैदियों को थोड़ा मिले। अभी भैरवगढ़ जेल में है ना, अनेक भी कैदी बीमार भी हैं, उनके भी उपचार की व्यवस्था है। तो हर जेल में कैदियों के उपचार की व्यवस्था भी होना चाहिए और अच्छी व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनकी रक्षा हो सके। और अब तो कैदियों के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएं होगी। तो जब डीजीपी आएंगे तो जो जेल में बंद कैदियों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी, इस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे, मामला हम प्रस्तुत करेंगे, उजागर करेंगे। हमें कोई यहाँ किसी से मतलब नहीं, हम डरते थोड़ी है कि नहीं अरे मामला उजागर कर दिया तो ये हो जाएगा। अरे हम कोई न कोई आपराधिक गतिविधि में शरीर से न धोखाधड़ी करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं। सत्य की जो बातें होती है वो जनता के सामने रख देते हैं। हम तो सुधारवादी हैं, हमें सुधार करना है, सुव्यवस्थावादी हैं। हमें देश में, प्रदेश में, जिले में, तहसीलों में सुव्यवस्थाएं चाहिए और सुव्यवस्थाओं के लिए हम समाज पालिका के सदस्य बने हुए हैं, उसके अंग बने हुए। यदि हम सुधार की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कोई मोदी गोदी मीडिया थोड़ी है, हम धनखोर मीडिया थोड़ी है।
हम कोई स्वार्थी मीडिया थोड़ी है कि अरे ठीक है कोई भी आया वो लाओ लाओ, तुम्हें आज़ादी है शूट, तुम तो हमारी सेवा कर दिया करो। ऐसा हमारा चरित्र नहीं है। अब मामला बड़ा विचित्र है। अब ये मौलाना उपजेल का जो कांड है ना, वो मध्य प्रदेश की जेलों के लिए एक बड़ा सबक बनेगा। अब ये अजय वर्मा जी की क्या स्थिति बनेगी ये अभी तो कुछ कह नहीं सकते। वो जांच होगी, जांच में फिर सारे विवरण आएंगे और जो हरियाणा और राजस्थान के कैदी हैं उनसे भी पूछा जाएगा। वो बड़े सक्षम लोग हैं। तो गौरव जैन ने उनका नाम नहीं बताया। कुछ जो वहाँ के धंधेबाज संतरी थे ना, उनके नाम उन्होंने अवश्य बताया। अब जो भी है ठीक है, मामला उजागर हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया, साक्ष्य भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रविंद्र जैन जी ने जो वीडियो बनाया ना गौरव जैन का, वो साक्ष्य के रूप में सबके पास में मौजूद है। अब इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डीजीपी जेल को उस वीडियो को देखना चाहिए, उसके आधार पर स्वयं उज्जैन आना चाहिए और जेल का निरीक्षण करना चाहिए। वह आए, हम उनके साथ रहेंगे और उनको और सारा विवरण देंगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं। अभी मैं पता लगाता हूँ कि डीजीपी जेल कौन है। अब क्या होता है क्या नहीं होता, क्या हो सकता है कि डीजीपी जेल मेरे परिचित ही हो और अच्छे परिचित हो तो उनसे और संवाद करने में और मज़ा आएगा। कड़वे संवाद भी कर सकते हैं, मजाक मजाक में भी संवाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आज की हमने ये एक मौलाना उपजेल का जो रविंद्र जैन जी के माध्यम से जो हमें संज्ञान हुआ ना, उसको हमने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।